हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की एक पोएम को जिसका टाइटल है ए टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। ये जो पोएम है हमारे सामने एक कंट्रास्ट लेकर आती है, एक कंपैरिजन लेकर आती है। किसके बीच में कंपैरिजन लेकर आती है कि टाइगर जब कैद होता है जू में, चिड़ियाघर में, या फिर टाइगर जब अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, अपने प्राकृतिक आवास में होता है। उस दोनों चीजों के बीच में, उन दो अवस्थाओं के बीच में हमारे सामने कंपैरिजन लेकर आती है। ये जो पोयम है मूव करती है जू से जंगल की तरफ और फिर वापस आ जाती है जू की तरफ, चिड़ियाघर की तरफ। लेट्स सी द पोएम नाउ। He stalks in his vivid stripes. He यहाँ पे यूज किया गया है टाइगर के लिए। He stalks, वो मूव करता है धीरे धीरे, चुपचाप। In his vivid stripes मतलब उसकी बॉडी पर गहरी और चमकदार स्ट्राइप्स हैं, धारियां हैं। The few steps of his cage, वो मूव करता है थोड़े से स्टेप्स ऑफ हिज केज। जो पोएट है उसने यहाँ पे मेंशन किया है फ्यू स्टेप्स, मतलब वो थोड़े से ही कदम चल पाता है। जितना बड़ा केज है वो उतना ही चल पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, किन पैड्स पर चलता है? वेलवेट के, जो उसके पांव के नीचे का हिस्सा होता है, जो गद्देदार होता है, उसको कहा गया है पैड्स ऑफ वेलवेट। उन पैड्स ऑफ वेलवेट पर वो चलता है क्वाइट, चुपचाप। इन हिज क्वाइट रेज, अपने क्वाइट रेज में। क्वाइट मीन्स वो ऊपर से दिखने में शांत है लेकिन वो अंदर से रेज में है, एंगर में है, गुस्से में है। और वो गुस्से में चल रहा है। वो इसलिए गुस्से में है क्योंकि वो होपलेस है, बेबस है, वो इम्प्रिजन्ड है, वो कैद है और वो कुछ कर नहीं सकता। तो पोएट आगे क्या कहती है? ही शुड बी लर्किंग, उसे तो घात लगाकर बैठे हुए होना चाहिए। इन शेडो, उसे तो पेड़ों की छाया में अटैक करने के लिए तैयार बैठा हुआ होना चाहिए। स्लाइडिंग, सरकते हुए। थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे घास में उसे सरकते हुए होना चाहिए। नियर द वाटर होल, वाटर होल के पास, जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जहां पर एनिमल पानी पीने के लिए आते हैं, उसे उसके पास छुपे हुए होना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, उस जगह के पास होना चाहिए जहां पर मोटे मोटे हिरन गुजरते हैं, पास होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में जो पोएट है वो क्या कहती है? ही शुड बी स्नॉर्लिंग, टाइगर को गुर्राते हुए होना चाहिए अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास। उन घरों के आसपास। एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे के पास बने हुए होते हैं। कोई गांव होता है जो जंगल के किनारे के पास होता है, उन घरों के आसपास उसे गुर्राते हुए होना चाहिए। बेरिंग, और दिखाते हुए होना चाहिए। हिज वाइट फैंग्स, अपने सफेद दांतों को। हिज क्लॉस, अपने पंजों को। टेरराइजिंग, और आतंकित करते हुए होना चाहिए। द विलेज, विलेज पीपल को डराते हुए होना चाहिए। लेकिन उसके साथ क्या है? बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वो लॉक्ड है, वो बंद है, वो इम्प्रिजन्ड है। किसमें? कैद है। इन ए कंक्रीट सेल, एक ऐसी कोठरी में जो सीमेंट, पत्थर, मिट्टी से बनी हुई है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, बिहाइंड बार्स, वो अब सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो चलता है धीरे धीरे, चुपचाप। कितना चलता है? लेंथ ऑफ हिज केज, जितनी केज की, जितनी पिंजरे की लेंथ है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो इग्नोर करते हुए चलता है। किनको? विजिटर्स को। जो जू में विजिटर्स आते हैं उनको वो क्या करता है? इग्नोर करता है। तो आखिरी स्टेंजा में पोएट कहती है ही हियर्स, जो टाइगर है वो सुनता है द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात को आखिरी आवाज को सुनता है। और वो आखिरी आवाज किस चीज की होती है? द पेट्रोलिंग कार्स की।
वो जो गश्त लगाती हुई कार आती हैं, जो जू के ऑफिसर्स होते हैं वो गश्त लगाने के लिए आते हैं और देखने के लिए आते हैं कि सब एनिमल सही सलामत हैं या नहीं। उनकी कारों की जो आवाज है वो आखिरी आवाज है जो टाइगर सुनता है। एंड स्टेयर्स, और फिर घूरने लग जाता है, देखने लग जाता है विद हिज ब्रिलियंट आइज के साथ, अपनी चमकती हुई आंखों के साथ। किसको देखने लग जाता है? एट द ब्रिलियंट स्टार, ब्रिलियंट स्टार्स को देखने लग जाता है, चमकते हुए तारों को देखने लग जाता है, जैसे कि वो भगवान से पूछ रहा हो कि मैं क्यों कैद हूं, मैं क्यों इम्प्रिजेंट हूं, मैं क्यों सलाखों के पीछे हूं। तो यहां पर स्टूडेंट्स ये पोयम एंड होती है। इस पोयम में एक बात और है कि जो टाइगर है उसके लिए ही वर्ड का यूज किया गया है, जो पर्सोनिफिकेशन है, एक फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग को या एनिमल को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो कोई ह्यूमन बीइंग हो, पर्सन हो। तो इसमें टाइगर को ऐसे ही ट्रीट किया गया है ही कहकर। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? कई बार ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये पोयम अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी।